जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर 3 विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी तक हमने पिछले चैप्टर में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से और दूसरा हम विद्युत विभव से। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अगले वीडियो में डिस्कस होता रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ठीक है, ये शुरू करने से पहले हम थोड़ा सी बेसिक्स के बारे में देखते हैं कि हमने पहले पढ़ा है ये स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये पढ़ा है कि किसी वस्तु को, ठीक है, हम जैसे मान लिया किसी वस्तु को हम उठाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? हम कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य, वर्क। और जो हमने कार्य किया है वो कार्य हमने किसी फील्ड या किसी बल के विरुद्ध किया है ना। जैसे मान लो मैं इस पेन को, ठीक है, ज़मीन से ऊपर उठाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इस पेन पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, या कह दो गुरुत्वीय क्षेत्र लग रहा है इस तरफ, नीचे की तरफ, है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा हम जानते हैं, हमने 11th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। ओके, तो गुरुत्वीय क्षेत्र है नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ। ठीक है, और हम इसको नीचे लगने वाले गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? ऊपर ला रहे हैं, है ना। तो गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर और हम बाहर से लगा रहे हैं बल ऊपर की ओर। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करके इसको ऊपर लेके आ रहे हैं। क्लियर? तो हमारे द्वारा किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, या कह दो संचित हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अभी मान लो कोई वस्तु यहाँ सतह पर नीचे रखी हुई है। ठीक है, और आपका गुरुत्वीय क्षेत्र नीचे की तरफ लग रहा है, EG। क्लियर? ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र नीचे की तरफ लग रहा है, या कह दो बल लग रहा है नीचे की तरफ, FG। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। और आप इस बल के विरुद्ध इस पर कार्य कर रहे हो और इसको यहाँ लेके आ रहे हो। मान लो आप यहाँ लेके आ गए। ओके, ठीक, तो आप इसको सपोज H हाइट पर लेके चले गए, है ना। तो आपने इस बल के विरुद्ध या इस क्षेत्र के विरुद्ध क्या किया? कार्य किया, वर्क किया, और वही वर्क स्टोर हो जाता है इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्लियर? ठीक है, और यहाँ मान लो कुछ एनर्जी थी 0 और यहाँ उसकी एनर्जी होगी मान लो mgh, जिसे हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ हो सकता है इसको कहेंगे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो वैसा कंसेप्ट हमें यहाँ पे काम में लेना है। वैसे ही जो कंसेप्ट जो मैंने अभी इसी बताया है गुरुत्वाकर्षण के लिए, वैसा कंसेप्ट हम यहाँ पे काम में लेंगे। वो कैसे? तो वो देखते हैं। जैसा पहले गुरुत्वीय क्षेत्र की बात हुई थी, क्या बात होगी? विद्युत क्षेत्र की। क्लियर? तो सपोज ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, और इसका विद्युत क्षेत्र होगा इस प्रकार। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चारों तरफ होगा। वैसे तो हम एक लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, तो ये इसका क्या है? विद्युत क्षेत्र। इसे हम कह सकते हैं स्रोत आवेश। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है। ठीक, अब ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार, है ना। अब मैं क्या करता हूँ? सपोज यहाँ पर एक आवेश लेता हूँ Q0,
ठीक है, जो कि क्या है, परीक्षण आवेश, जो कि क्या है, परीक्षण आवेश, और एक ऐसा होता है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक परीक्षण आवेश है। क्लियर? ओके। अब क्या कर रहे हैं, इसको Q0 को हम, यहाँ पर कोई पॉइंट A है, ठीक है, आपको इसको A से B तक लेके आना है। हमें इसको क्या करना है, इस Q0 को A से B तक लेके आना है, ठीक है। अब इस Q0 पर फोर्स लग रहा है ना, इस Q0 पर ये प्लस Q क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ना, इस तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको यहाँ से Q0 को जो A पर स्थित है उसको यहाँ से B तक लाना चाहते हैं, है ना। तो अभी इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, स्थिर वैद्युत बल या कह दो गुलाम बल, ठीक। ये वो फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का मान कितना है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये इतना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इस साइड में, ठीक है। और आप इसको यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसकी विपरीत फोर्स लगाएंगे इस तरफ, ये इस पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और आप इसको इधर ले लाना चाहते हैं तो आप लगाएंगे इस तरफ फोर्स, ठीक है। और आप लगा रहे उतना ही बराबर में फोर्स इधर, F एक्सटर्नल, है ना, बाह्य बल, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर इधर बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप इस बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बल होगा और विस्थापन होगा, बल लगाएंगे तो क्या होगा, विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन क्या मिलता है हमें, कार्य, ठीक। तो आप A से B तक लाएंगे तो आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। और ये फोर्स लग रहा है इस तरफ और आप लगा रहे हैं इस तरफ उतना ही परिमाण का, तो आप कह सकते हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Q इंटू ई, माइनस Q इंटू ई। क्लियर है ना। इधर बल लग रहा है कितना, Q इंटू ई, और आप उतना ही बल इधर लगा रहे हैं, ठीक है। तो उतने परिमाण में तो बराबर हो गए, और माइनस क्या बता रहा है, विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक। तो आप उतना ही परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगाकर इस आवेश को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार्य। क्लियर, ठीक। तो वही कार्य स्टोर हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, सपोज वो कितना है, WAB, मतलब W कार्य और A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। और वही कार्य स्टोर हो जाता है किस रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो आप कह सकते हो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन वो कितना होगा, तो सपोज A पर जो स्थितिज ऊर्जा है, A पर वो है UA और B पर है UB, ठीक है। तो यहाँ पर UA है और यहाँ पर UB है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया, तो वो होगा UB माइनस UB माइनस UA, है ना। यहाँ तक पहुँचने में हम ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से शुरू हुए थे सपोज, और तो UB माइनस UA, ठीक है। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, ठीक है। तो अंतिम कहाँ पर है, यहाँ पर B पर, और प्रारंभिक कहाँ है, क्लियर। और हम जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ठीक है। तो किया गया कार्य किस रूप में स्टोर होता है, या किया गया कार्य किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू ए बी बराबर यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलता है कार्य, ठीक है, ये कार्य यू बी माइनस यू ए। क्लियर है? ठीक, अब हम बात करते हैं, मान लो अभी हमने क्यू नॉट की बात की है, ठीक है, क्यू नॉट को हम ए से बी तक लेके आए, ठीक है, क्यू नॉट की बात की है। सपोज कोई एकांक आवेश के लिए हो, तब क्या कहेंगे उसको? एकांक आवेश के लिए अगर इस एकांक आवेश की बात करें तब क्या होगा? ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य है डब्ल्यू ए बी। किया गया कार्य कितना है? डब्ल्यू ए बी। ओके, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बराबर यू बी माइनस यू ए, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कार्य लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों एक बराबर है, कह सकते हो आप। ठीक, तो ये तो है क्यू नॉट की बात। अब एकांक आवेश हो, सपोज एकांक आवेश हो तब क्या होगा? तो हम लिखते हैं एकांक आवेश के लिए, ठीक है, एकांक आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? वो हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये होगा, है ना। क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य आपके पास क्या है? डब्ल्यू ए बी। ए से बी तक ले जाने का काम कितना है? डब्ल्यू ए बी। तो यूनिट के लिए कितना होगा? एकांक के लिए कितना होगा? तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो यहीं से हम इस एकांक आवेश को ए से बी तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर, है ना, विद्युत विभवांतर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य, जितना काम हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में करेंगे, वही काम, वही वर्क उन दोनों पॉइंट्स के बीच क्या होगा? विद्युत विभवांतर। ठीक है, और विद्युत विभवांतर को हम डिनोट करते हैं V से। विभव को किस तरह डिनोट करते हैं? V से। तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो वी बी यहाँ क्या पोटेंशियल है? वी बी, और वी ए यहाँ का पोटेंशियल है ए का, वी ए। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए हमें मिल जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से विभवांतर को डिफाइन करते हैं हम। ठीक है, क्या कैसे डिफाइन करेंगे विभवांतर को? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित या विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को, है ना, ये क्यू नॉट है, ठीक है, तो इस क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, इसको सपोज आप 1 कूलम मानो, यूनिट मानो, ठीक, तो इसको यहाँ से ए से बी तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को हम कहेंगे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो अब डेफिनेशन लिखते हैं विद्युत विभवांतर, तो क्या होगा? विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या डेफिनेशन होगी? तो लिखते हैं विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं का विद्युत विभवांतर कहते हैं। कार्य को उन बिंदुओं का विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो आप किसी एकांक यूनिट
चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करोगे वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आप फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो मेन इस टॉपिक का जो हिस्सा है वो यहाँ है, विद्युत विभवांतर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये मुझे समझाने के लिए आपको ये बताना पड़ा ये क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे समझते हैं हम उसको। ठीक, तो ये हो गया विद्युत विभवांतर। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्लू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए विद्युत विभवांतर। ठीक, अब बात करते हैं विभव की, विद्युत विभव की। विद्युत विभव, विद्युत विभव को कैसे डिफाइन करें। ठीक, तो सपोज इसी डायग्राम पर वापस आते हैं। सपोज ये जो ए पॉइंट है इन्फिनिटी पर है, अनंत पर स्थित है ना। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ये पॉइंट, वो सपोज वो कहाँ है, अनंत पर है, कहीं अनंत से लेके आ रहे हैं हम उसको। जो क्यू नॉट है अब उसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं। मतलब सपोज ये ए पॉइंट कहाँ पर है, अनंत पर। तो अब हम आवेश को कहाँ से लेके आएंगे, अनंत से। ठीक, तो जब अनंत से लेके आएंगे तो अनंत से लाकर किसी पॉइंट तक जितना काम करेंगे, जितना वर्क होगा, वही वर्क, उस वर्क को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव। क्लियर है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, यदि बिंदु ए कहाँ हो, अनंत पर हो, बिंदु ए कहाँ हो, अनंत पर हो। ठीक है, और अनंत पर जब वो जो विद्युत विभव हम मानते हैं वो मानते हैं ज़ीरो, है ना। अनंत पर जो विद्युत विभव होता है उसको क्या लेते हैं हम, ज़ीरो। ठीक है, तो वी ए हमारा हो जाएगा ज़ीरो। क्लियर, तो यहाँ हम रखते हैं तो क्या आता है, तो वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू डब्लू, और कहाँ से लेके आ रहा है, अनंत से, और बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, मतलब डब्लू अनंत बी, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है आप ये जो वर्क है वो कहाँ से कहाँ तक लाने में किया गया है, अनंत से बी तक लाने में, मतलब अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ मिलता आपको वी बी इज इक्वल टू डब्लू अनंत बी अपॉन क्यू नॉट। क्लियर, ये ज़ीरो हो गया। तो सामान्य रूप में लिखते हैं, सामान्य रूप में सिंपल फॉर्म क्या होगी, सामान्य रूप में। ठीक है, तो बी कोई भी पॉइंट हो सकता है, बी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक, तो जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं उसको, तो लिखते हैं v इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा विभव का, विद्युत विभव का ये जनरल फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट। ठीक, सॉरी। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा विद्युत विभवांतर जैसी ही है ना। फ़र्क क्या है, फ़र्क यह है कि अब हम इसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, इन्फिनाइट से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट तक। ठीक है, तो यही डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु की जगह आ जाएगा अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट का विद्युत विभव। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहेंगे उसे, तो किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है,
ये हो जाएगी विद्युत विभव की डेफिनेशन। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में डिफरेंस समझ गए आप। ठीक है, तो विभवांतर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। ठीक, और विभव हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में अनंत से इन्फानाइट से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये हो जाएगा विद्युत विभव, और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक, ये हमने लिख चुके हैं, V = W/Q0। ये हो जाएगा विभव का फॉर्मूला। क्लियर? ठीक, तो इसे कहते हैं हम विद्युत विभव और विभवांतर। बात क्लियर है? ठीक, तो बेसिकली यहाँ किया गया कार्य है, हम विद्युत क्षेत्र की और विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में हम उसको ला रहे हैं, तो उस पॉइंट पर जिस पॉइंट तक ला रहे हैं उस पॉइंट तक कितना काम किया हमने उसको लाने में, है ना, तो वही काम, ठीक है, उसके लिए क्या कहेंगे हम, विद्युत विभव कहेंगे। बात क्लियर है? ठीक, अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, है ना, इसकी यूनिट क्या होगी। तो याद है, देख पा रहे हैं आप यूनिट, तो देखो यूनिट दोनों की सेम होगी, भले विभव हो या विभवांतर हो। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है यूनिट में, यूनिट वही है क्योंकि फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। ठीक है, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो W/Q0, V = W/Q0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है जूल। ठीक है, जूल/कूलाम, जूल/कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगी विभव का या विभवांतर का मात्रक यूनिट। ठीक है, जूल/कूलाम, और जूल/कूलाम को ही नया नाम दिया गया है वोल्ट, V। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगी वोल्ट, SI यूनिट विभव की या विभवांतर की जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वोल्ट। ओके, तो ये हो गई इसके मात्र की बात। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विमा, डायमेंशन। ठीक है, विमा क्या होगी इसकी वो भी निकालते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे करते हैं, इसकी यूनिट हो गई, अब निकालते हैं इसकी विमा। क्लियर? तो विमा निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, जूल क्या होता है हमारे पास, है ना, तो आपको याद हो जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, और कूलाम को क्या लिखते हैं, कूलाम लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। जूल किसकी यूनिट है, वर्क की। ठीक है, वर्क या कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। ठीक, तो जूल को मैंने लिख दिया न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, और कूलाम हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं अभी, एम्पेयर इंटू सेकेंड। ठीक, तो अब दोनों सबकी डायमेंशन लिखते हैं, क्या होगा, न्यूटन का क्या होगा, M1 L1 T-2, और M का क्या होगा, L1। ओके, फिर ए ही रहेगा, A1, S क्या है, टाइम, तो हो जाएगा T1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है, तो हमें मिलेगा, सॉल्व करने पर क्या मिलता है, हमें मिलता है M1 और L1 L2 यहाँ पर है, तो L2 हो जाएगा, फिर T⁻2 और T एक नीचे है, तो ऊपर जाने पर T⁻ हो जाएगी -3, और A नीचे है और A की पावर ऊपर जाने पर -1 हो जाएगी। ये हमें मिलती है डायमेंशन विमा, विद्युत विभव की, या कह दो विद्युत विभवांतर की। ओके, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में क्या डिफरेंस है, और दोनों की यूनिट और दोनों की विमाएँ दोनों क्या है, सेम। क्लियर है? ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।